Hello students, this is Tarun Kumar Sharma and today I'm going to teach you notice writing. I hope you all be enjoying at home during these lockdown periods, but we have to study at home. One thing, I'll try my best to be bilingual so that everybody may be eligible to understand me and my language very well. So as I already told you that we are going to discuss about notice writing. So let me tell you, notice writing is a we can say is a question given in the board examination which carries 4 marks. It is done in 11th as well as in 12th class. तो आज जिस नोटिस राइटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको नोटिस से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देना चाहूँगा विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू while doing the question either in the class or in the examination hall. I'll try my best to make you confident at the work you are going to do. So first of all, notice writing. Let me tell you the word limit of this question. Notice writing, according to the instructions of CBSE, notice writing will consist only 50 words. But let me clear you, 50 to 60 words will be considered its actual word meaning. 50 to 60 words. One more thing, पिछले 3 साल के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन में जब एवेल्युएशन स्पॉट्स पे जाते हैं तो उस वक्त उन्हें ये बता दिया जाता है उनके हेड एग्जामिनर के द्वारा सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कि वर्ड लिमिट अगर बच्चे की ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा वर्ड लिमिट पे हम बच्चों के मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते. माइंड इट, अगर वर्ड लिमिट मैंने 50 to 60 बताई है, बुक्स में 50 होती है, मैनुअल से यू नीड नॉट एक्सीड 50, क्वेश्चन में भी लिखा होता है यू नीड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बच्चे की वर्ड लिमिट अगर आगे भी जाती है, एक्सीड भी करती है, 50 से 60 होती है, 70 होती है, 75 होती है, उस पे मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जा सकते. लेकिन ये नहीं है कि डबल हो जाए बिल्कुल, क्योंकि 50 to 100 अगर आपने कर दी तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. देयर माइट बी द चांसेस व्हिच कैन बी कॉज फॉर द डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स. ठीक है, तो वर्ड लिमिट 50, 60, मैक्सिमम 70 तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं. और वैसे भी नोटिस राइटिंग अपने आप में इतना सा ही होता है क्योंकि नोटिस इज पर्पसली यूज्ड to give either the information of any event, incident or any program, or making an appeal or calling a meeting or anything which has been lost or found. तो इसके बारे में हमें ये सारी चीजें हैं. तो नोटिस राइटिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज किया जाता है. अब चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके स्कूल में हो या किसी कंपनी की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, रिटेन ईयर चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी संस्था की तरफ से हो, इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी की तरफ से भी हो, ऑफिस अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करने वाले के एम्प्लॉय हैं चाहे वहां कोई नोटिस बताया गया हो, कोई इंफॉर्मेशन बताई गई, या फिर क्लब, जो सोशल क्लब्स होते हैं, लोग सोशल क्लब्स बना लेते हैं, सोसाइटी क्लब जिन्हें हम कहते हैं, तो ऐसे क्लब्स उनके बारे में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट अ नोटिस. ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसके स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम जो ऊपर लिखते हैं दैट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस एंड क्लब. तो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस और क्लब, इन सब का नाम सबसे पहले आता है अलोंग विद देयर एड्रेस. यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं हुआ. सपोज यू आर राइटिंग या फिर आपको कोई नोटिस मिला हुआ है स्कूल की तरफ से, किसी हॉलिडे का नोटिस या किसी फेस्टिवल सेलिब्रेशन का नोटिस अगर आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है. इन द सिंपल वर्ड्स आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है या संस्था का जो भी नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको यहाँ लिखना है. कॉमा लगा के यहीं पे आपको एड्रेस के रूप में सिर्फ और सिर्फ सिटी नेम लिखना है. ओनली सिटी नेम. एड्रेस में ऐसा मत करना कि आपने स्कूल का हाउस नंबर जो है अलॉट जो किया गया वो लिख दिया. सिर्फ आपको सिटी नेम लिखना है. सपोज SDVN स्कूल इज लोकेटेड इन पुन्हाना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ SDVN स्कूल, SDVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल, then comma and then city or town name Punha where it is located in.
Secondly, notice, N-O-T-I-C-E, the spelling of notice must be written in the capital letters. कैपिटल लेटर्स में ही होना कंपलसरी है, जिससे ये हाईलाइट होगा और दूर से पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज अ नोटिस। क्योंकि नोटिस के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नोटिस के साथ ही यूज किए जाते हैं 4 मार्क्स के, वो भी बॉक्स में इसी तरह से बंद किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं। तो नोटिस हमें यहाँ पे अलग से हाईलाइट करके बताएगा दिस इज नोटिस। सो NOTICE मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, और जरूरी नहीं है, स्टिल इफ यू अंडरलाइन इट विल बी द बेटर ऑप्शन टू डू। देन डेट, यहां तक हमें ध्यान रखना है, यहां से लेकर टाइटल तक के बीच में किसी भी लाइन का गैप नहीं करना। यहां पे हमें डेट लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड में, डेट का फॉर्मेट ये होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा फॉर्मेट यूज करना चाहते हो तो मंथ का नेम पहले आ जाएगा, डेट बाद में आ सकती है। अभी मैंने लिखा 16 अप्रैल 2020, यू कैन मेंशन हियर अप्रैल 16 2020, लेकिन इसके अलावा किसी और फॉर्मेट को आपको यूज नहीं करना। तो दिस इज द डेट्स फॉर्मेट, लेकिन ऐसा मत करना जैसा मैंने लिख रखा है, DATE मत लिखना, यहां पे डायरेक्टली डेट का फॉर्मेट आएगा। तो डेट के फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया, डेट का फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा। अब ये DATE एंड ब्रैकेट, ये दोनों चीजें मैंने इरेज कर दी हैं सिर्फ इसलिए जिससे आप लोगों को ये क्लियर कंफर्म हो सके कि यहाँ पे सिर्फ डेट इस तरह से फॉर्मेट में लिखनी है। यहाँ पे स्पेस है, मैं इसे इरेज करके लेफ्ट हैंड साइड में ही पूरी तरह से लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो दिस इज 16 अप्रैल 2020। ओके, इसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट लाइन में हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 वर्ड्स, मैक्सिमम 4 वर्ड्स। अगर 4 वर्ड से आप ज्यादा बड़ा ले जाते हो तो दैट वॉन्ट बी सुटेबल, और वहां पे मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द एवेल्युएटर। तो टाइटल आप लिखोगे, सपोज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, देन यू विल राइट एनुअल फंक्शन और एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। अगर होली के सेलिब्रेशन के बारे में क्रिसमस सेलिब्रेशन, इसके अलावा जरूरी नहीं सिर्फ सेलिब्रेशन का आए, मीटिंग का होता है, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्लब की तरफ से मीटिंग हो रही है, और तो यहाँ पे हम सिर्फ मीटिंग लिख सकते हैं, या मीटिंग किस बेस पे हो रही है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रही है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्कूल में होली सेलिब्रेशन या दिवाली सेलिब्रेशन के अलावा कभी कभी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एथलीट मीट किया जाता है, स्पोर्ट्स मीट किया जाता है, वो भी यहीं पे आएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लिखा जाता है। या तो पार्क में आपने लगा कहीं देखा होगा, या फिर आपने न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा, या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी देखा होगा लॉस्ट एंड फाउंड का। तो वहां पे लॉस्ट क्या चीज है, अगर आपकी बुक्स या नोट्स लॉस्ट हुए हैं तो आप लॉस्ट बुक, कौन सी बुक है उसका नाम मेंशन साथ में कर सकते हो, या फाउंड अ वॉलेट। तो यहाँ पे आप उस तरह से सब्जेक्ट दोगे। सब्जेक्ट मस्ट बी अट्रैक्टिव, जिससे रीडर को दूर से देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिस नोटिस इज अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये सारी चीजें एक साथ हो गई कंसेक्यूटिव लाइंस में, इनमें किसी भी तरह का कोई भी आपको गैप नहीं रखना। इसके अलावा मैं सबसे पहले ये चीजों क्लियर करते चलूं, कंटेंट की तरफ बढ़ने से पहले ये सारी चीजें हाईलाइट करने के लिए अगर आप चाहें तो हाईलाइट करने के लिए इन्हें हाइलाइटर का इस्तेमाल तो नहीं करना है, लेकिन ब्लू पेन से इसे ओवरराइट कर सकते हो, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अगर पूरा ओवरराइट आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप टाइटल और नोटिस इन दोनों चीजों को ओवरराइट कर दीजिए, दैट विल इटसेल्फ डू एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको यहां पे टाइटल के जस्ट आफ्टर गैप ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन का गैप रखना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ना इससे पहले किसी तरह का गैप होगा, ना कंटेंट लिखने से पहले होगा, एक इसके बाद में होगा, कंटेंट के बीच में भी किसी भी तरह का गैप नहीं। अगर आप कंटेंट में एक से ज्यादा पैराग्राफ भी यूज कर रहे हो तो भी पैराग्राफ के बीच में आपको गैप नहीं करना है। ठीक है, तो कंटेंट में कहां से लिखना स्टार्ट करना, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूं जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर स्कूल की तरफ से आपको नोटिस दिया जा रहा है टू इन्फॉर्म यू द स्टूडेंट्स
तो ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली इन्फॉर्म्ड। अगर नोटिस टीचर्स के लिए है ऑल द टीचर्स आर काइंडली इन्फॉर्म्ड, दोनों के लिए ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर काइंडली इन्फॉर्म्ड। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस या क्लब के किसी एम्प्लॉय के लिए है तो ऑल द एम्प्लॉइज आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। लेकिन अगर मेंबर्स के लिए, क्लब के मेंबर के लिए है तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं हर तरीके से, हर तरह के नोटिस में, चाहे वो लॉस्ट एंड फाउंड का हो या वो किसी एथलीट मीट का हो, सेलिब्रेशन का हो, हम इस वाली लाइन को कॉमनली यूज करेंगे। अब मैं आता हूं कंटेंट की तरफ, जो एक्चुअल कंटेंट है, दिस वन इज द कॉमन लाइन। कंटेंट में हमें 3 चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। सबसे पहले व्हाट, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अगर होली सेलिब्रेशन है तो होली सेलिब्रेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। सो यहाँ पे पहले व्हाट का जवाब देना है आपको, दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट होली या ऑर्गेनाइज द होली सेलिब्रेशन फंक्शन। व्हाट, उसके बाद व्हेन, उसी सेंटेंस में ऐड करते हुए मैं आपको एग्जांपल एक बता दूंगा, उसी सेंटेंस में आगे ऐड करते हुए हमें व्हेन का जवाब भी देना है कि होली का सेलिब्रेशन कब, डेट एज वेल एज द टाइम, दोनों व्हेन में आते हैं। किस डेट को और किस टाइम ड्यूरेशन में सेलिब्रेशन करना है या मीटिंग होनी है तो किस डेट को किस टाइम पे होनी है, देन वेन्यू, प्लेस, वेयर का जवाब भी आपको देना है कि अगर सेलिब्रेशन होना है तो किस जगह पे होना है, मीटिंग होनी है तो किस जगह पे होनी है। इन तीनों का जवाब आपके इस पूरे कंटेंट पार्ट में होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट वाली लाइन, आप इस नोटिस के इस कंटेंट में एक आखिरी लाइन भी यूज कर सकते हो जो कॉमन हो सकती है, कॉमनली मोस्टली यूज की जाती है, और वो लाइन इस तरह से होगी, फॉर मोर और further information contact to the undersigned। ये लाइन एक कॉमन लाइन है। अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है और एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होने के लिए अगर आपसे नाम पूछे गए हैं तो व्हेन, वेयर एंड व्हाट, इनके जवाब देने के बाद आप इस लाइन से पहले मेंशन करोगे कि इफ यू वांट टू टेक पार्ट या द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स। वो मैं बता दूंगा, अभी अपने एग्जांपल में बता दूंगा, लेकिन उसके बाद सबसे लास्ट में, कंटेंट के लास्ट में ये वाली लाइन एक कॉमन होगी। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको अंडरसाइन वो व्यक्ति होगा, सिग्नेटरी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने 3 चीजें मेंशन की हुई हैं, एक सिग्नेचर, देन नेम एंड देन डेजिग्नेशन। सिग्नेचर के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सिग्नेचर हियर इज नॉट कंपल्सरी थिंग। सिग्नेचर आप यहाँ पे कर रहे हो ये कंपल्सरी नहीं है, सिग्नेचर आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे नेम आ सकता है और डेजिग्नेशन आएगी। नेम उस व्यक्ति का आएगा जिसने इस नोटिस को फॉर्मेट किया और जिसकी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और डेजिग्नेशन वो डेजिग्नेशन भी होगी। सपोज इफ द स्कूल प्रिंसिपल इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, देन ही विल राइट अ नोटिस एंड मेंशन his or her name here and then designation। अगर लाइब्रेरियन ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, अगर क्लब के सुपरवाइजर ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है या क्लब के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर किसी ऑफिसर ने आपको इंफॉर्मेशन दी, किसी भी तरह के, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसका नेम यहाँ आएगा और उसके ठीक नीचे उसकी डेजिग्नेशन आएगी। सिग्नेचर कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, सिग्नेचर कंपल्सरी। सी एन एग्जाम्पल इज डन बिफोर यू ऑन द बोर्ड। मैंने एक नोटिस लिखा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आपको समझ आ सके कि हाउ टू राइट अ नोटिस। वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसका फॉर्मेट जो है वो पता चल जाएगा, कंटेंट में किस तरह की लैंग्वेज लिखनी है वो भी पता चल जाएगा, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स किस किस पे लिखा जाता है नोटिस, वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है और आप इजीली समझ भी सकोगे कि आखिर इसे फॉर्मेट एक्चुअली कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले,
ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या किसी क्लब का या ऑफिस का नाम आता है, तो हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मींस इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिखा है, अपने स्कूल का नाम लिखा है एसडीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुन्हाना। ओके, उसके ठीक बाद मैंने नोटिस स्पेलिंग लिखी हुई है और उसे अंडरलाइन किया हुआ है और वो भी कैपिटल लेटर्स में। दिस इज टू नोटिस वेरी वेल, इफ यू राइट NOTICE स्पेलिंग इन द कैपिटल लेटर विल बी वेरी गुड फॉर यू। उसके बाद डेट लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी लाइन का गैप नहीं है। उसके बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन जो हो रहा है जिसके बारे में मैंने नोटिस लिखा हुआ है वो यहाँ पे हेडिंग यानी कि सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि इस सब के बाद यहाँ पे एक लाइन का गैप करना होता है, यू हैव टू कीप अ गैप ऑफ अ लाइन। ओके, उसके बाद अब मैंने उसी लैंग्वेज से यहाँ लिखना शुरू किया है जिस लैंग्वेज को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिन सेंटेंसेस को मैंने बताया था कि ये कॉमन सेंटेंसेस हैं, कंपलसरी मान सकते हो इन्हें, बट दे आर द कॉमन। लैंग्वेज किस तरह से भी यूज करो दैट इज योर ओन चॉइस। All the students and teachers are being informed. अब चूंकि स्कूल एनुअल फंक्शन won't alone be celebrated by the students, टीचर्स का भी उतना ही इसमें पार्टिसिपेशन होता है, उतना ही हिस्सेदारी होती है टीचर्स की। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है, आर इन्फॉर्म्ड या आर बीइंग इन्फॉर्म्ड या आर बीइंग काइंडली इन्फॉर्म्ड दैट। अब व्हाट क्वेश्चन का जवाब, our school is going to organize its annual function. The answer of what? Now the answer of when? On 15th day of May 2020. ये मैंने लिख दिया 15th day means 15th of May 2020, इस डेट को, यानी कि when का जवाब हो चुका है। Now the answer of where? In the school playground. This is the answer of where. अब इसमें चूंकि एनुअल फंक्शन में एक एक्टिविटी नहीं होती, स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ मैंने मेंशन किया है एंड द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी हेल्ड। नीचे जो एक्टिविटीज दी हुई है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांस, सिंगिंग एंड प्लेइंग एक्ट या एक्ट प्ले जो भी होता है। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये एक ही लाइन में नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी, इस वजह से मैंने ये तीनों एक ही लाइन में लिखे हैं। आपको डांस जिस लाइन में लिखना है उसके ठीक नीचे वाले लाइन में आपको अदर एक्टिविटीज, इसी तरह से वन एक्टिविटी इन वन लाइन, तो आपको उसी तरह से यहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि आपके पास नोटबुक होगी, स्पेस बहुत होगा। मेरे बोर्ड पे स्पेस कम है, स्पेस से मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया। इसके नीचे जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन लाइन यूज करते हैं कंटेंट का पार्ट खत्म करने पे। सो द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। वैसे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास इंचार्जेस, क्लास टीचर्स, क्लास मैनेजर्स या लाइब्रेरियन या जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन होता है, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अंडरसाइंड लिख दिया है। अंडरसाइंड मतलब जिस व्यक्ति का नेम और डेजिग्नेशन नीचे दी हुई है उसी व्यक्ति को आपको नेम देना है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ पार्टिसिपेंट। तो इसके बाद जब आपने कंटेंट की आखिरी लाइन को लिखा उसके बाद भी आपको वन लाइन का गैप रखना है। यू हैव टू कीप द गैप ऑफ टू लाइन्स बिफोर यू स्टार्ट डूइंग कंटेंट एंड जस्ट आफ्टर द कंटेंट इज एंडेड। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मैंने लिखा मिस्टर महेश कुमार, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिसके थ्रू ये नोटिस सर्कुलेट किया गया है, यहाँ पे उस व्यक्ति का नेम आया और स्कूल में उस व्यक्ति की डेजिग्नेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सो दिस इज द वे, दिस इज द इजी वे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लेट यू नो हाउ टू फॉर्मेट अ नोटिस। इसके बाद मैं और भी एक दो वीडियो डालूंगा जिसमें नोटिस के बारे में ही डिस्कशन करूंगा, बट दिस वन इज फॉर द बेटर प्रैक्टिस। इसके बाद आपको अपने टीचर से डिस्कशन करना है और उनसे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को लेना है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।